अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। आज मैंने आपके लिए टॉपिक लाया है मिस वर्ल्ड में जो पहले एपिसोड में हमसे रह गया है, यानी फ्रेंड सेव एंड सेंड एग्जिट, ये 3 ऑप्शन हमसे रह गया है। तो हम इस वीडियो में इंशाल्लाह इसको बताऊंगा, मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है फ्रेंड, बेसिकली जब किसी डॉक्यूमेंट्स, एप्लीकेशन, नोटिफिकेशन वगैरह आप मिस वर्ल्ड में तैयार करो, इसको प्रिंट कर दो, इसके लिए प्रिंट ऑप्शन पे जाना ज़रूरी है। इसके बाद आ जाते सेव एंड सेंड बेसिकली जब आप मिस वर्ल्ड में जो एप्लीकेशन, नोटिफिकेशन वगैरह को तैयार करो, इसको सेव भी करते हो और इसको ईमेल के ज़रिए या कोई और ऐप्स के ज़रिए सेंड करते हो, इसके लिए सेव एंड सेंड इस्तेमाल होता है। सेव एंड सेंड में बेसिकली हम ये भी कर सकते हैं कि हम MS वर्ड वाले जो डॉक्यूमेंट्स है इसको नोटपैड डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, PDF में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसके लिए भी यूज़ होता है। इसके बाद आ जाता है एग्जिट बेसिकली जो एप्लीकेशन आपने तैयार किया और आप इसमें काम करते हो तो इसको एग्जिट करते हो, बंद करते हो, तो इसके लिए एग्जिट ऑप्शन पे आना ज़रूरी है। ठीक है तो चले प्रैक्टिकली स्टार्ट करते हैं। हम MS वर्ड पे आ गया तो यहाँ पर हम कोई डॉक्यूमेंट्स तैयार करते हैं। ठीक है तो बाद में मैं आपको फाइल मेनू में जाकर प्रिंट वाले ऑप्शन पे जाऊंगा। ठीक है मैं यहाँ पर कुछ क्रिएट करता हूँ पाकिस्तान। मैं पाकिस्तान के बारे में कुछ लिखता हूँ, एंटर कर दे =RAND, ये फार्मूला है। ठीक है बेसिकली बाई डिफ़ॉल्ट पैराग्राफ राइटिंग MS वर्ड में रहने के लिए ये इस्तेमाल होता है। जो पेरेंथेसिस के अंदर मैंने 5 लगाए, इसका मतलब ये है कि हमें 5 पैराग्राफ दे दो। जब आप इसमें 2 लगाते हैं तो 2 पैराग्राफ आपको देगा, जब 10 लगाते हो तो आपको 10 पैराग्राफ देगा। ठीक है तो मैंने 5 लगा दिया तो हमें 5 पैराग्राफ दे दो। एंटर पे क्लिक किया तो 5 पैराग्राफ हमको इसने बाई डिफ़ॉल्ट दे दिया। ठीक है इसके बाद मैं लिखता हूँ अफ़गानिस्तान के बारे में मैं लिखता हूँ =RAND, 4 पैराग्राफ दे दो। ठीक है एंटर कर दिया। इसके बाद नीचे आते दूसरे और इसके बाद मैं लिखता हूँ ईरान के बारे में मैं लिखता हूँ =RAND, 4 पैराग्राफ दे दो। एंटर कर दिया। ईरान के बारे में मैंने लिख दिया। इसके बाद मैं लिखता हूँ किस चीज़ के बारे में, बांग्लादेश के बारे में कुछ लिख दो। ठीक है बांग्लादेश =RAND, 4 कर दिया, एंटर कर दिया। ठीक है तो मैंने यहाँ पर कुछ लिखाई कर दिया तो ये एक डॉक्यूमेंट्स तैयार हो गया। मैं इसको लाइन देता हूँ। ठीक है रंग दे दिया। इसके बाद अफ़गानिस्तान वाले को सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है इसको और रंग देता हूँ। ठीक है ये रंग दे दिया। इसके बाद नीचे आते ईरान को सेलेक्ट करता हूँ, ईरान को सेलेक्ट कर दिया, इसको भी दे दिया। नीचे आकर बांग्लादेश को भी रंग दे दिया। ठीक है तो ये सिंपल सा एक डॉक्यूमेंट्स हमारे साथ बन गया और हमने यहाँ पर ये लिखाई कर दिया। तो हम इसको फ्रेंड करते हैं। ठीक है तो फाइल पे जाते हैं। ठीक है फाइल पे आना, इसके बाद प्रिंट ऑप्शन पे क्लिक करना। जब हम प्रिंट ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो ये विंडो हमारे साथ ओपन हो जाता है। ठीक है सबसे पहले जो आता है वो काफ़ी का मतलब ये है, हमारे साथ ये डॉक्यूमेंट्स हमने क्रिएट किया, इसमें कितने पेजेस है, इसमें 4 पेजेस हैं, 1 से लेकर 4 तक ये पेजेस है। ठीक है तो इस 4 पेजेस से आप कितने कापी लेते हो, 2 कापी लेते हो या 3 कापी लेते हो, तो यहाँ पर आप इसमें डाल दो। ठीक है फॉर एग्जांपल हम इससे 3 कापी लेते तो यहाँ पर 3 लिख दो, तो 3 कापी आप इस डॉक्यूमेंट से 3 कापी निकलेगा। ठीक है प्रिंटर के ज़रिए। इसके बाद आ जाता है माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू PDF। इसका मतलब ये है कि आपके साथ जब प्रिंटर इंस्टॉल होगा अपने सिस्टम में तो यहाँ पर प्रिंटर आ जाएगा और आप अपने प्रिंटर को सेलेक्ट करेगा। ठीक है तो प्रिंटर यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है इसके बाद आ जाता है प्रिंट ऑल पेजेस, यानी सेटिंग आ जाता है, पेजेस का जो सेटिंग है वो आ जाता है। प्रिंट इस पे हम क्लिक करते हैं तो प्रिंट ऑल पेज पर जब हम क्लिक करते हैं, जितने भी पेजेस हमने तैयार किए हैं, मैं सोने फॉर एग्जांपल 1 से लेकर 4 तक पेजेस हमने तैयार किए तो वो तमाम 4 पेजेस प्रिंट हो जाएगा प्रिंटर के ज़रिए। दोबारा हम इस पर क्लिक करते तो क्या चीज़ है। इसके बाद आ जाता है प्रिंट सलेक्शन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है फॉर एग्जांपल ये अभी अनेबल है। ठीक है मैं आपको दिखाता हूँ, होम पे जाते हैं। ठीक है यहाँ पर हम क्लिक करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं पाकिस्तान से ये 2 पैराग्राफ प्रिंट करता हूँ। ठीक है या ये 2 पैराग्राफ हमें प्रिंट की ज़रूरत है तो मैंने इसको सेलेक्ट कर
तो हमने सिलेक्शन कर दिया है। तो यहाँ पर अगर फ्रेंड में हमने क्लिक कर दिया तो फ्रेंड सिलेक्शन, जो सिलेक्शन एरिया है हम उसकी ज़रूरत है कि प्रिंट, हम इसको प्रिंट करें। तो प्रिंट सिलेक्शन पर क्लिक करें तो वो एरिया जो आपने सिलेक्शन किया वो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो प्रिंट सिलेक्शन बेसिकली इस चीज़ के लिए इस्तेमाल। इसके बाद आ जाता है प्रिंट करंट पेज। प्रिंट करंट पेज का मतलब ये है कि हम पाकिस्तान वाले जो पेजेस है इस पे हम मौजूद है, यानी फर्स्ट पेज पे हम मौजूद है। तो फ्रेंड करंट पेज पे जब आप क्लिक करोगे तो सिर्फ ओनली फर्स्ट पेज फ्रेंड हो जाएगा। बाकी जो 3 पेजेस है, सेकंड वाला, थर्ड वाला, फोर्थ वाला पेजेस, वो फ्रेंड नहीं होगा, ठीक है। फ्रेंड करंट पेजेस का मतलब ये है, ठीक है। इसके बाद फ्रेंड कस्टम रेंज। फ्रेंड कस्टम रेंज का मतलब ये है आप जितने भी पेजेस जो पेज आप प्रिंट करते हो, फॉर एग्जांपल जो आपकी मर्ज़ी हो, यानी आपको 1 पेज की ज़रूरत है, 2 पेज की ज़रूरत है और बाकी 3 और 4 नंबर पेज की ज़रूरत नहीं रही है, तो आप यहाँ पर लिख दो 1 एंड कामा लगा दो 2, ठीक है। और आप फ्रेंड पे क्लिक करोगे तो सिर्फ 1 और 2 नंबर पेज प्रिंट हो जाएगा, 3rd नंबर और 4 नंबर पेज प्रिंट नहीं होगा, ठीक है। और अगर आपको 3 नंबर पेज की ज़रूरत है तो 1 और 3 यहाँ पर लिख दो, तो 2 नंबर और 4 नंबर पेज प्रिंट नहीं होगा। तो प्रिंट कस्टम रेंज का मतलब ये है, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं प्रिंट वन साइडेड। प्रिंट वन साइडेड का मतलब ये है कि जब पेपर आप प्रिंटर में लगाते हो, वो पेपर आप चाहते हो कि इस पेपर के 1 साइड पर प्रिंट हो जाएगा, ठीक है, दूसरे साइड पर प्रिंट नहीं होगा। तो इसके लिए आप प्रिंट 1 साइड पर क्लिक करो। अगर आप चाहते हो कि जो पेज हमने प्रिंटर में लगाया और आप इस पर पेज पर दोनों साइड पर प्रिंटर करते हो, तो इसके लिए मैनुअल प्रिंट ऑन बोथ साइड पर क्लिक करना है, ठीक है। तो दोनों साइड पर प्रिंट हो जाएगा। इसके बाद आ जाते हैं कोलेट एंड अनकोलेट। कोलेट और अनकोलेट का मतलब ये है बेसिकली कापीज़ में इस्तेमाल हो। जब आप 1 कापी लेते हो तो बेसिकली 1 कापी आपको निकाल देगा 1 से लेकर 4 तक पेज। जब आप हम 3 कापी लेते हैं तो इसके लिए कोलेट एंड कोलेट की ज़रूरत है। कोलेट का मतलब ये है कि 1 से लेकर 4 तक पेजेस प्रिंटर फर्स्ट प्रिंट करेगा, इसके बाद दोबारा दूसरा कापी लेगा वो, यानी 1 से लेकर 4 तक प्रिंटर करेगा, इसके बाद 1 से लेकर 4 तक तीसरा कापी लेगा। तो कोलेट का मतलब ये है। और अनकोलेट का मतलब ये है कि फर्स्ट जो है ये फर्स्ट वाले जो पेज है वो फर्स्ट 3 बार प्रिंट करेगा, इसके बाद सेकंड वाले पेज को, यानी सेकंड वाले पेज को 3 बार प्रिंट करेगा, इसके बाद तीसरे वाले पेज को प्रिंट करेगा और इसके बाद 4th वाले पेज को प्रिंट करेगा। तो अनकोलेट का मतलब ये है, ठीक है। अनकोलेट एंड कोलेट का मतलब, ठीक है, ये है। इसके बाद आ जाता है पेज ओरिएंटेशन, यानी आप पोर्ट्रेट यानी सीधे वाले पेज की तरह प्रिंट करते हो या लैंडस्केप ओरिएंटेशन यानी लैंडस्केप की तरह इसी तरह प्रिंट करते हो। तो पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप इस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं पेपर साइज़। ये लेटर जो लिखा है इस पे क्लिक कर देना और ज़्यादातर इस्तेमाल होता है डॉक्यूमेंट्स में A4 साइज़। आप A4 पे क्लिक करो तो ये A4 साइज़ आ जाता है। तो A4 साइज़ आप प्रिंट कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद जो भी आप लीगल भी ज़्यादातर लोग इस्तेमाल करते हैं, इसके बाद लेटर वाले भी लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो इस्तेमाल होता है फिर A4 पेजेस इस्तेमाल होता है प्रिंटिंग के लिए, ठीक है। इसके बाद आ जाता है नॉर्मल मार्जिन, यानी मार्जिन आ जाता है, ठीक है। पेपर का जो मार्जिन है ये मार्जिन एरिया है, ये जो है ये मार्जिन एरिया है, ठीक है। ये मार्जिन एरिया है, आप इसका मार्जिन सेट कर दे। फॉर एग्जांपल ये अभी नॉर्मल है, मैं नैरो करता हूँ, ठीक है। तो देखो ये मार्जिन जो एरिया है वो और भी कम हो गया। तो मार्जिन का बेसिकली मतलब ये है कि आप जितने मार्जिन में पेपर जो लिखाई है इसको प्रिंट करते हो तो आप इस यहाँ से सेलेक्ट कर दो, ठीक है। मॉडरेट भी आ जाता है, ठीक है, लेकिन ज़्यादातर लोग नैरो इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसके बाद आ जाता है पेज पर शीट। इसका मतलब क्या है? पेज पर शीट का मतलब ये है कि आप जो पेज प्रिंटर में लगाते हो, ठीक है, और आप चाहते हो कि इस पेज के 1 साइड पर इस वाले डॉक्यूमेंट से 2 पेजेस प्रिंट हो जाए, तो आप यहाँ पर क्लिक करोगे। अगर आप चाहते हो कि 4 पेजेस प्रिंट हो जाए तो 4 पेजेस 1 साइड पे प्रिंट हो जाएगा, उसी पेज के 1 साइड पे ये तमाम पेजेस जो है वो प्रिंट हो जाएगा। तो पेज शीट का बेसिकली ये मतलब है, ठीक है। तो बेसिकली ये प्रिंट का ऑप्शन था, हमने आपको बताया, ठीक है।
सेव एंड सेंड बेसिकली किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है? सेव एंड सेंड बेसिकली जब आप इमेज सोल्ड वाले डॉक्यूमेंट नोटिफिकेशन वगैरह को सेंड भी करते हो और ईमेल के ज़रिए या कोई और ऐप्स के ज़रिए सेंड, फॉर एग्जांपल सेंड यूजिंग ईमेल, अगर आपके पास इंटरनेट होगा तो आप इस पर क्लिक करोगे तो सेंड भी होगा और सेव भी होगा, ठीक है। इसके बाद सेव टू वेब भी हो, हम यूज़ भी कर सकते हैं। सेव टू शेयर फाइंड भी हम इसको सेव कर सकते हैं। पब्लिश इज़ ए ब्लॉग पोस्ट, फॉर एग्जांपल इस पर क्लिक करो और पब्लिश इज़ ए ब्लॉग पोस्ट पे क्लिक करोगे तो ये इज़ अ ब्लॉग पोस्ट की तरह आ जाता है, ठीक है, ठीक है, ये आ जाता है। तो बेसिकली इस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर फाइल मेन्यू में दोबारा हम आ जाते हैं, सेव एंड सेंड पे क्लिक करते हैं। सेव एंड सेंड बेसिकली इस फाइल टाइप्स यानी चेंज फाइल टाइप्स, हम जो फाइल है इसका टाइप्स भी चेंज कर देते हैं दूसरे ऐप्स में यानी दूसरे सॉफ्टवेयर में हम इसको सेव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 2003 डॉक्यूमेंट्स, ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट, टेम्पलेट वगैरह, यानी मैं इसको प्लेन टेक्स्ट में सेव करता हूँ तो सेव एज पे क्लिक करना, ठीक है। इसके बाद हम इसको लोकेशन देते हैं यानी डेस्कटॉप पे हम इसको सेव करते हैं, प्लेन टेक्स्ट 1 इसको देते हैं, ठीक है, सेव करते हैं, ठीक है। हमने इसको सेव कर दिया, ओके पर क्लिक कर दिया। इसके बाद इसको क्लोज करते हैं तो ये देखो ये डेस्कटॉप पे आ गया इज़ अ प्लेन टेक्स्ट यानी नोटपैड में ये आ गया, ठीक है। तो देखो ये सेव एंड सेंड बेसिकली ये काम भी कर सकता है। इसके बाद दोबारा वर्ड में हम जाते, वर्ड पे आ गया, फाइल पे आ गया, सेव एंड सेंड पे आ गया। इसके बाद जी आ जाता है क्रिएट पीडीएफ एक्सपी डॉक्यूमेंट्स, यानी पीडीएफ में जो डॉक्यूमेंट्स हमने तैयार किया है इसको हम पीडीएफ में कन्वर्ट करते हैं। तो क्रिएट पीडीएफ पे क्लिक करना, क्रिएट पीडीएफ पे दोबारा क्लिक करना, ठीक है। इसके बाद डेस्कटॉप पे क्लिक करना है, डेस्कटॉप पे हम इसको सेव करते हैं तो यहाँ पर क्लिक करो फर्स्ट पीडीएफ, ठीक है, और पब्लिश करो, पब्लिश पे क्लिक करना। तो दोबारा हम डेस्कटॉप पे जाते हैं तो देखो ये पब्लिश हो गया इज़ अ पीडीएफ, इस पर क्लिक करते हैं तो इज़ अ पीडीएफ आ गया, ठीक है। तो बेसिकली सेव एंड सेंड पीडीएफ वर्ड वाले डॉक्यूमेंट को पीडीएफ में कन्वर्ट कर दें भी के लिए भी इस्तेमाल होता है। दोबारा फाइल मेन्यू पे जाते हैं, ठीक है, यहाँ पर आज आते और फाइल पे आना तो सेव एंड सेंड भी ख़त्म हो गया, ठीक है। इसके बाद आ जाता है एग्जिट। एग्जिट बेसिकली किस चीज़ के इस्तेमाल होता है, जो डॉक्यूमेंट्स हमने ओपन किया तो इसको एग्जिट करते हैं तो एग्जिट पे क्लिक करते हैं तो वो डॉक्यूमेंट्स बंद हो गया। डू नॉट सेव पे हम क्लिक करते तो जो डॉक्यूमेंट्स था वो बंद हो गया। तो आज के लिए इतना काफ़ी था। तो फाइल मेनू में जितने भी ऑप्शन थे वो ख़त्म हो गया। इंशाल्लाह तीसरे एपिसोड में हम होम टैब्स के बारे में आपको बताएंगे।